Hello, class 8 students. Welcome to my channel. So, today we'll be starting with chapter 2 of mathematics, that's linear equation in one variable. देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करें तो इस इक्वेशन में हमारे पास एक ही वेरिएबल होगा। देखो दो चीज़ें हमारे पास होती है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का वैल्यू तो कांस्टेंट 0 1 2 3 4 5 एंड ऑल दैट, ठीक है, इनका कांस्टेंट वैल्यू होता है। एंड वेरिएबल मींस व्हाट, वेरिएबल हमारे पास सिंपली ऐसी चीज जिसकी वैल्यू वेरी करेगी डिफरेंट इक्वेशंस में, ठीक है। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें क्या होगा, सिंपली पहले एक ही वेरिएबल इसमें होगा, ठीक है। और लीनियर मींस व्हाट, लीनियर हमारे पास क्या होता है, लीनियर होता है कि जो भी पावर हो, जो भी मैक्सिमम पावर होगा, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी वन। जो पावर होगा हाईएस्ट पावर, दैट विल बी वन, हाईएस्ट पावर। देखो जो भी आप इक्वेशन देखोगे इस चैप्टर में पूरा, ठीक है, अगर हमारे पास एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, ठीक है, यू विल ऑलवेज सी वन थिंग कि हमेशा एक्स का पावर वन ही होगा, ठीक है। यू वॉन्ट सी एक्स स्क्वायर, यू वॉन्ट सी एक्स क्यूब, आप एक्स रेज पावर वन या सिंपली एक्स देखो, एनीथिंग रेज पावर वन तो वो वही होता है, ए रेज पावर वन इज ए, एक्स रेज पावर वन इज एक्स, तो वो आप देखोगे। सो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, या हम ए एक्स इक्वल टू बी ले सकते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, ए और बी हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, ए का वैल्यू हमारे पास जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, कि अगर ए का वैल्यू हमारे पास जीरो हुआ तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो ए का वैल्यू कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब हमारे पास इसमें जो है वेरिएबल का वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, ये जो हमारे पास इक्वालिटी होती है, देखो ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू 7, ठीक है। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम x का क्या वैल्यू डालें, यहाँ पे हम वेरिएबल का क्या वैल्यू डालें जिससे ये बराबर हो जाए, ठीक है। इस तरीके से तो हम नहीं बता सकते, ठीक है। जैसे हमारे पास बैलेंस होती है, ठीक है, वेइंग बैलेंस, ठीक है, या हमारे पास जिसमें हम सामान वगैरह मतलब मेजर करते हैं या वेट उसका करते हैं, या हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, तो वो इस साइड से हमारे पास जो हमें लेना होता है, कोई चीज़ लेनी होती है, इस साइड से डाल देता है, और बाकी वेट जो है वो दूसरे साइड से डाल देता है। यही हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, इसमें जितना हम डालेंगे वहां से भी वेट भी उतना होगा, ठीक है, समझ आ रहा है। सो बराबर इसी तरह, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज टाइप ऑफ अ बैलेंस, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इस x के वैल्यू से हमें क्या करना है, वी हैव टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, राइट। सो इस x का वैल्यू निकालना है, या जो भी वेरिएबल हमारे पास प्रेजेंट हो उसका वैल्यू निकालना, उस वैल्यू निकालने को या उसके वैल्यू को हम, x के वैल्यू को हम या वेरिएबल के वैल्यू को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट सोल्यूशन, ठीक है, वी कॉल इट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और हम दूसरी टर्म भी यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड रूट ऑफ इक्वेशन। सो फिर से देखेंगे इस बात को। सो लीनियर इक्वेशन इज व्हाट, अगर हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, उसमें हमारे पास वेरिएबल का वैल्यू हमेशा क्या होगा, दैट विल बी, वेरिएबल का पावर जो होगा दैट विल बी ऑलवेज व्हाट, हाईएस्ट पावर विल बी वन। आप देखो 2x रेज पावर वन, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, 2x रेज टू द पावर वन, ठीक है, लेकिन हम फिर रेज पावर वन नहीं दिखाते, ठीक है। तो हमेशा जो होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मीन्स व्हाट, वन वेरिएबल तो मीन्स एक ही वेरिएबल होगा, ठीक है। आप कहीं पर कभी एक्स और वाई एक साथ नहीं देखोगे, आप सिर्फ या तो एक्स ही देखोगे या वाई ही देखोगे, यू विल सी ओनली वन वेरिएबल इन दिस, ठीक है। सो आई रिपीट, सो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी या ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। सो इसमें हमारे पास अगर ए एक्स इक्वल टू बी है, देन वी विल गेट व्हाट, एक्स, इसका जो सोल्यूशन निकलेगा एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए, ठीक है। सो स्ट्रेट जाएंगे हम कुछ एग्जाम्पल्स पे, इसमें विल बी ट्राइंग टू सॉल्व सम एग्जाम्पल्स, बहुत सारे मेथड है इसको करने के लिए। लेट्स ट्राई सम एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है, 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, राइट। सिंपली हम क्या करेंगे,
हम वेरिएबल्स को इस साइड करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे. सो वेरिएबल्स हम वी विल टेक वेरिएबल्स फ्रॉम दिस साइड और कॉन्स्टेंट्स को उस साइड रखेंगे. अगर मैं इस चीज़ को ट्रांसफर इधर करूँ, ठीक है, सो दिस विल बी और 3x. देखो ये यहाँ से प्लस में है, ठीक है, तो यहाँ ट्रांसफर करेंगे, इट विल गेट सब्ट्रैक्टेड 2x इक्वल टू 18. और आई कैन राइट 3x माइनस 2x इज सिंपली व्हाट 1x, ठीक है, इक्वल टू 18. और सिंपली वी कैन राइट x equal to 18, right? So this is what root of the equation, or we can say what solution of the equation. अगर आप सिंपली ये वैल्यू 18 इसमें पुट करोगे, किसमें, इसमें, यू विल गेट, फिर से आपको आंसर क्या मिलेगा, फिर आपको ये साइड इस साइड के बराबर मिलेगा, राइट? तो अगर मैं ट्राई करूं, अगर इस ये 18 ही क्या रियलिटी में इसका सोल्यूशन है, आई विल चेक इट आउट. देखो इस x को मैं डालूंगा फिर से वापस इस इक्वेशन में. सो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 18 इक्वल टू 2 इंटू 18 प्लस 18. देखो ये भी बनेगा 3 टाइम्स 18 और ये भी हमारे पास 3 टाइम्स 18 बनेगा, क्योंकि 2 टाइम्स 18 प्लस 18 गिव्स व्हाट 3 टाइम्स 18. सो ये सिमिलर चीज़ हैं, ठीक है. सो LHS विल बी इक्वल टू RHS, राइट. सो नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे कोई और. We have 5x plus 9 is equal to 5 plus 3x. सिंपली क्या करेंगे काम, हम वेरिएबल्स को इस साइड ले जाएंगे और कॉन्स्टेंट्स को उस साइड से. सो 5x, ये 3x में इधर ले जाता हूँ, ठीक है. 5x माइनस 3x इक्वल टू, इस 9 को मैं इधर ले जाता हूँ कॉन्स्टेंट की तरफ. सो दैट मीन्स दिस इज 5, ये प्लस है यहाँ पे, इट विल गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट साइड. 5 माइनस 9, राइट. So 5x minus 3x gives what? This will be equal to 2x. 2x is equal to 5 minus 9 is simply what? Minus 4, right? So x will be equal to, ये यहाँ पे 2 वेरिएबल के साथ मल्टीपल है. If I take it to that side, it will get divided from that side. That minus 4 divided by 2. So x will be equal to minus 4 by 2. That will be equal to -2. सो अगर इसी -2 को मैं फिर से इस इक्वेशन में डालूं, राइट, सो दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड. वी विल गेट व्हाट LHS इक्वल टू RHS. और एक एग्जांपल करते हैं. सिंपली इसमें क्या करना होता है, ठीक है, इसमें डिफरेंट मेथड्स हमारे पास होते हैं. सो x का वैल्यू या कोई भी वेरिएबल हो, देखो हम कोई और वेरिएबल लेते हैं इस टाइम, ठीक है. सो आई विल टेक 5t minus 3 is equal to 3t minus 5, ठीक है. ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है. तो फिर से मैं वही काम करूंगा. आई विल टेक वेरिएबल्स फ्रॉम दिस साइड एंड कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम दैट साइड. तो 5t, 3t मैं इस साइड ले जाता हूँ, दिस विल बी -3t बी इक्वल टू, यहाँ पे -5 है ऑलरेडी. ये -3 में अगर इस साइड ले जाऊँ तो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम +3, राइट. सो 5t minus 3t विल बी इक्वल टू व्हाट 2t. यहाँ से क्या बनेगा -5 + 3. सो दिस विल बी इक्वल टू -2. सो t विल बी इक्वल टू, अगर इस 2 को मैं इस साइड ले जाऊँ, ठीक है, इधर t के साथ ये मल्टीपल में है तो इट विल गेट डिवाइडेड फ्रॉम दैट साइड. सो 2/2 दिस विल बी इक्वल टू -1, राइट. सो t का वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगा -1, राइट. तो ये थे कुछ एग्जांपल्स हमारे पास. तो सिंपली हमारे पास क्या करना है, इफ यू हैव टू चेक वेदर आंसर इज करेक्ट और नॉट, you can put this t back into the equation. If this equation gets satisfied, if LHS equal to RHS, then the answer is correct. So in next lecture we'll be coming directly on the exercise, right? So
keep supporting, do subscribe my channel, and keep watching the videos. Everything will be covered on this. Okay, thank you.